जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल दोस्तों। तो एक बार फिर से पवार मेस क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल की एग्जाम जो है शुरू हो चुकी है और उसमें करंट अवेयरनेस से बहुत सारे जो है प्रश्न आपके आ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्नों की जो है हमने एक सीरीज तैयार करी है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो आज चूंकि 15 अगस्त भी है, तो इसलिए आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है वो हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिर्देशक कौन बने हैं, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आईसीएमआर के जो है नए महानिर्देशक कौन बने हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो है नए महानिर्देशक कौन बने हैं। तो याद रखिएगा बच्चा, इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर राजीव बहल जो है वो आईसीएमआर के नए महानिर्देशक बने हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। ये प्रश्न आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। देखिएगा, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। प्रश्न पूछा गया है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हो सकता है आपके आने वाले पेपरों में ये प्रश्न आ जाए। याद रखिएगा, दिलीप तिर्की जी को जो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। क्लियर है सभी लोगों को। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, इसे भी आप जो है याद रखिएगा। यहां पर देखिएगा, क्योंकि अभी जो है वर्तमान दिनों में महिला प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न जो है यहाँ पर निकाला गया है आपके लिए कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। इटली जो देश है बच्चा, उसकी प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जियोर्जिया मेलोनी जो है इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है नियुक्त हुई है। जैसे कि प्रथम महिला के बारे में जो है अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए जो है ये प्रश्न भी आपके लिए लिया गया है। और आगे देखते हैं। देखिए, यहां पर जो है एक फोटो भी आपको दिखाई दे रहा है। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी, खिलाड़ी का नाम देखिएगा झूलन गोस्वामी, ने अंतरराष्ट्रीय खेल से क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये फोटो झूलन गोस्वामी जी की ही है। तो जैसा कि आपको इनकी जर्सी से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इनका जो संबंध है किससे है, क्रिकेट से है। तो करेक्ट आंसर आएगा कि झूलन गोस्वामी जिन्होंने संन्यास लिया है, उनका जो संबंध है किससा है, सीधे सीधे क्रिकेट से उनका जो है संबंध है। क्लियर है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। हो सकता है आपको आने वाली शिफ्टों में ये प्रश्न देखने को मिले। यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके लिए लिया गया है, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद है वो अभी नया नया पद है। यहां पर सिर्फ अभी तक 2 नियुक्तियां हुई है। तो देखिए, भारत के दूसरे, कैसे नंबर के, दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है ना। सीडीएस के रूप में सेकंड नंबर पर जिसे नियुक्त किया गया है वे है अनिल चौहान जी। कौन है, अनिल चौहान जी। और अनिल चौहान जी का आपको जो है फोटो दिखाई दे रहा होगा। यहां पर फोटो से आप जो है याद रख सकते हैं कि अनिल चौहान जी जो है क्या है, सीडीएस है वर्तमान में। पर यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि फर्स्ट सीडीएस की बात कर ले कि प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है कौन है, तो प्रथम जो है वो है बिपिन जी रावत। कौन है, बिपिन रावत जी है। तो इनको भी आप याद रखिएगा, इनका भी जो है फोटो आपके सामने लगाया गया है। यदि प्रथम पूछे तो हमें बिपिन रावत जी लगाना है, और वर्तमान में सीडीएस पूछे तो अनिल चौहान जी जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहां पर जो है ये प्रश्न क्यों लिया गया है। देखिए, प्रश्न पहले हम पढ़ लेते हैं कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली अमेरिकी मूल की प्रथम महिला के बारे में जो है पूछा गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली 2 शिफ्ट में यूएई की प्रथम महिला के बारे में बच्चा पूछा गया था कि अंतरिक्ष में जाने वाली यूएई की प्रथम महिला कौन है। उसी प्रकार से यह प्रश्न आपका हो सकता है कि आने वाली शिफ्टों में देखने को मिले। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो है निकोल मान। निकोल मान जो है वो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला बनी है। क्लियर है सभी लोगों को। और आगे के भी प्रश्नों को हम देखते चलते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आया है। भारत के चुनाव आयोग ने किसे जो है नेशनल आइकॉन
राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है किसके लिए? चुनाव आयोग के लिए। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाले कुछ ही समय में मध्य प्रदेश और नेशनल सेंट्रल लेवल पर भी जो है चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए चुनाव आयोग से संबंधित आपका प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है कालीन भैया का फोटो दिखाई दे रहा होगा, जो मिर्जापुर मिर्जापुर सीरीज में जो है शामिल थे, है ना। तो इनका जो नाम है क्या है? पंकज त्रिपाठी है। तो यहां पर याद रखिएगा कि चुनाव आयोग ने जिन्हें जो है नेशनल आइकॉन बनाया है वे कौन है? पंकज त्रिपाठी है। इनके फोटो से भी आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न है बच्चा अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरी नजर में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की बात करी है कि विश्व भुखमरी सूचकांक सन 2022 में भारत की जो रैंक है वो क्या है? भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिएगा, भारत जो है 107वें नंबर पर जो है आ रहा है। तो ये नंबर जो है आपको याद रखना है। हो सकता है ये प्रश्न आपको एज इट इज आपके आने वाली शिफ्टों में देखने को मिले। फिर देखते हैं, एक और प्रश्न आया है कि नए लेखा महानियंत्रक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर याद रखिएगा, भारती दास को जो है नए लेखा महानियंत्रक के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। तो नोबेल जो है बेटा अलग अलग क्षेत्र में वैसे तो मिलता है, पर सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है वो बनता है साहित्य में नोबेल के ऊपर। तो हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है? यानी एकमात्र क्षेत्र साहित्य में नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। तो ये जो नोबेल पुरस्कार मिला है ये मिला है एनी एर्नॉक्स को। किसको मिला है? एनी एर्नॉक्स को मिला है। ये प्रश्न जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है साहित्य में नोबेल के बारे में क्या किया गया है? पूछा गया है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर जो है मध्य प्रदेश के एक शहर की बात हो चुकी है, इसलिए यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्ष 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का छठी बार, कितनी बार? लगातार छठी बार जो है स्वच्छ शहर बना है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे कि ये जो है इंदौर शहर के राजवाड़ा की फोटो है। तो इंदौर जो है छठी बार जो है स्वच्छ शहर के स्थान में आया है, इसलिए ये प्रश्न जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, और भी प्रश्न आते हैं। बुकर पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। पुरस्कार से भी जो है आपके प्रश्न आ सकते हैं, पर बुकर के बारे में याद रखिएगा कि बुकर जो है यूके और आयरलैंड इन देशों में जो है अंग्रेजी में, इंग्लिश साहित्य में लिखे जाने वाले जो जो साहित्य है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाने वाले जो जो साहित्य है, उनके लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार को लेने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये एशियाई मूल के व्यक्ति को जो है मिला है, जिनका नाम है सेहान करुणा तिलका। और ये जो है व्यक्ति, इनका संबंध कहां से है? इनका जो संबंध है श्रीलंका से है। तो इसलिए जो है ये प्रश्न भी आप जो है याद रखिएगा कि बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो शेहान जी को जो है ये पुरस्कार मिला है। और भी देखते हैं आगे। हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, तो देखिए बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष है वे कौन है? रॉजर बिन्नी जी है। रॉजर बिन्नी जी को जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है? चुना गया है। यहां पर यह भी नाम बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इन तीनों में से कोई होगा। ऐसा नहीं है बच्चा, है ना। नया नाम जो है आया है, रॉजर बिन्नी जी का जो है इसमें नाम आया है। और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर पूछा गया है कि न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जो है भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त हुए हैं? यानी इनका नंबर पूछा गया है कि किस नंबर के ये जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो याद रखिएगा, ये 50वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश जो है बने हैं, है ना। चंद्रचूड़ जी जो है मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में, और ये कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के न्यायाधीश है। फिर देखते हैं। देखिए, यहां पर भी जो है बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आपके सामने आया है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है भारतीय मूल के हैं। तो देखिएगा, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के
नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा और आप सभी जो है इनसे भली भांति परिचित होंगे, इनका नाम है ऋषि सुनक जी। क्या नाम है? ऋषि सुनक जी। तो ये जो है ब्रिटेन के अभी नए प्रधानमंत्री जो है क्या हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। तो ये भी प्रश्न जो है आपके लिए जरूरी हो सकता है। यहां पर एक और प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, कौन सा विश्व कप? महिला विश्व कप 2022 का खिताब जो है किसने जीता है, ये पूछा गया है ना। तो फीफा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का जो खिताब है वो किसने जीता है? स्पेन देश ने जीता है। तो यहां पर भी ये प्रश्न याद रखिएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए जरूरी हो सकता है। एक और देखते हैं, देखिए, हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? विधि आयोग के नए अध्यक्ष जो है कौन है? ऋतुराज अवस्थी जी हैं। तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है वर्तमान घटनाएं सारी है, मतलब जो भी नियुक्ति है ये सारी वर्तमान की नियुक्ति है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ऋतुराज अवस्थी जी क्या है? भारत के विधि आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष है। एक और साहित्य से देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित जो है प्रश्न आया है कि हिंदी भाषा, कौन सी भाषा? हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार वैसे तो अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है, पर यहां पर जो है हिंदी भाषा का प्रश्न ज्यादा आता है, इसलिए हमने जो है ये प्रश्न लिया है आपके लिए। तो याद रखिएगा, बद्री नारायण जी जो है इनको जो है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया है? नवाजा गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा सा प्रश्न जो है हो सकता है। यहां पर देखिएगा, ये प्रश्न जो है आपकी शिफ्ट में पहले आ चुका है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम जो है अनिल कुमार लाहोटी जी है। अनिल कुमार लाहोटी जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त हुए हैं। यह घटना आप सभी को पता ही होगी कि अभी जो है वर्तमान में 12 चीते जो है आए हैं, कहां आए हैं? कूनो नेशनल पार्क में आए हैं। तो इसके ऊपर भी देखिए एक प्रश्न आया है कि भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यहां पर हर साल 12 चीते लाने के लिए समझौता किया गया है। और याद रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यह समझौता किसके साथ हुआ है? यह दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है हुआ है। और ये जो चीते लाए गए थे अभी, ये कहां लाए गए थे? ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के कहां पर है? श्योपुर में है। मध्य प्रदेश के कहां पर है? श्योपुर में जो है कूनो नेशनल पार्क है। और यहां पर जो है इन चीतों को क्या किया गया है? लाया गया है। तो इसलिए यह भी प्रश्न आपके लिए नेशनल पार्क से संबंधित एक प्रश्न जो बन रहा है उसमें यह आ सकता है कि कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में मौजूद है ना। फिर देखिए, अब बिपिन रावत जी की एक बुक है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। बिपिन रावत जी के ऊपर आधारित जो है ये बुक है। पूछा गया है कि पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी लोग जानते हैं कि विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर बनी हुई पुस्तक है, जिसके बारे में पिछली एग्जामों में पूछा गया है। मतलब जो आपकी 2-3 शिफ्ट हुई है उनमें पूछा गया है। तो हो सकता है आगे ये प्रश्न आपका रिपीट हो जाए, क्योंकि पुस्तक से संबंधित ये प्रश्न है। तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के जो लेखक है वे कौन है? रचना बिस्वत रावत है। देखिए यहां भी रावत है, और बिपिन जी का जो सरनेम था वो भी क्या था? रावत था, है ना। तो याद रखिएगा, यहां पर जो है दोनों आपके एक जैसे लग रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? रचना बिस्वत रावत आएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ये जो प्रश्न है ये आपका अभी वर्तमान में एमपी कांस्टेबल की जो पेपर चल रहे हैं उसमें आ चुका है, तो इसलिए हमने लिया है ताकि आगे भी यदि आए तो आपको याद रहे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ जो है नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी जो नासा है उसने अपना जो नया जो साइंस चीफ है वो निकोला फॉक्स को जो है नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स को जो है नियुक्त किया है ना। और भी आगे बढ़ते हैं, देखिए एक विजय हरारे ट्रॉफी आ चुकी है कि विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है कि सौराष्ट्र जो है उसने जो है विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। क्लियर है सभी लोगों को? और भी देखते हैं, देखिए एक और बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आया है। ये प्रश्न आपका जो है पहले भी 2 एग्जामों में पूछा गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ
कि पहली महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष जो है ये बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की, और इनका जो नाम है बच्चा क्या है, पीटी उषा जी है। ये आपको फोटो भी दिखाई दे रहा है, ये जो फोटो है किसका है, पीटी उषा जी का है। तो पीटी उषा जी जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है क्या हुई है, चुनी गई है। अब देखिए यहां पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पांच पांच लाइन जो है आपके लिए लिखी गई है, पांच पांच प्रश्न आप इन्हें समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके लिए तैयार किए गए हैं, जल्दी से हम इन्हें भी पढ़ लेते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न जो आता है कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो आप सभी लोग इनसे भली भांति परिचित है, जगदीप जी धनखड़ जो है कौन है, राज्यसभा के सभापति है। दूसरा देखिएगा ये प्रश्न जो है आपका अभी एमपी कांस्टेबल की शिफ्ट में आ चुका है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जी जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है, और इनका जो नंबर है 25वां है बच्चा। कौन सा नंबर है, 25वां नंबर है। यहां पर याद रखिएगा यदि आपसे 24वें नंबर का जो है चुनाव आयुक्त पूछ ले तो हमें उत्तर में लगाना है सुशील चंद्रा जी, है ना। ये 24वें हैं, ये कौन है, 25वें हैं। यदि दोनों नंबर नहीं दे और वर्तमान पूछे तो आपको जो है राजीव कुमार जी आंसर में लगाना है। एक और प्रश्न देखिएगा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे क्या कहा जाता है, केग कहा जाता है, ये कौन है, तो वर्तमान में जो केग है गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। ये भी सबसे ज्यादा बार जो है प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में केग कौन है, तो इनका भी नाम आप जो है याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। और देखते हैं, देखिए ये प्रश्न आपका जो है अभी पुरानी शिफ्ट में आ चुका है एमपी कांस्टेबल की। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के जो है निर्देशक कौन है, तो प्रवीण सूद जी जो है वो कौन है, सीबीआई के निर्देशक है। इसी प्रकार से रॉ के जो प्रमुख है कौन है, रवि सिन्हा जी है। देखिए सीबीआई में प्रवीण सूद याद रखना है, रॉ में रवि सिन्हा जी जो है आपको याद रखना है। फिर देखिए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख कौन है, तो नितिन अग्रवाल जी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, उसके जो प्रमुख है कौन है, नितिन अग्रवाल जी है। और लास्ट में एक और प्रश्न आ रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है कौन है, यूपीएससी के अध्यक्ष अभी कौन चुने गए हैं, तो डॉक्टर मनोज सोनी जी जो है इनको जो है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है चुना गया है ना। यहां पर देखिए अब आगे जो है और दो तीन प्रश्न आपके आ चुके हैं कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। ये तो आपको अभी प्रश्न में हमने देख ही लिया है कि अनिल कुमार लाहौटी जी जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये भी याद रखिएगा बच्चा, क्योंकि सेल जो है महारत्न कंपनी में आती है और इनके जो नए अध्यक्ष है ये अभी चुने गए हैं कुछ ही समय पहले, तो इनके बारे में जो है पूछा जा सकता है कि सेल के अध्यक्ष कौन है, तो अमरेंदु प्रकाश किसके अध्यक्ष है, सेल के अध्यक्ष है। इसरो इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि चंद्रयान 3 को जो है कुछ ही समय पहले जो है लॉन्च किया गया है, तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जो है हो चुकी है, इसलिए जो है इसरो के अध्यक्ष भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है एस सोमनाथ। यहां पर याद रखिएगा कि चंद्रयान 2 के समय जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, के शिवन जी थे। कौन थे, के शिवन जी थे। दोनों याद रखिएगा, चंद्रयान 2 में पूछे तो के शिवन, चंद्रयान 3 में पूछे तो कौन आएगा, एस सोमनाथ जी आएंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है वे कौन है, माधवीपुरी बुच जी है। कौन है, माधवीपुरी बुच है सेबी के अध्यक्ष। अब देखते हैं महिलाओं के ऊपर आ जाते हैं। देखिए दो प्रश्न और बचे, इसके बाद हम जो है महिलाओं के ऊपर आएंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है, तो इनका भी आप नाम याद रखिएगा, उन्नी कृष्णन नायर जो है ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के क्या है, निर्देशक है। और लास्ट में पूछा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी है। शशिकांत दास जी जो है इनका नंबर भी याद रखिएगा, ये 25वें गवर्नर जो है बच्चा बने हैं अभी, शशिकांत दास जी। क्योंकि आरबीआई से संबंधित आपके 2 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट से संबंधित प्रश्न जो है आए हैं, तो हो सकता है आने वाली शिफ्टों में आपसे आरबीआई के गवर्नर के बारे में पूछ ले, तो इनको भी आप जो है याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आ गए हैं भारत की प्रमुख चर्चित महिलाएं। सिर्फ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए जो है छाटे गए हैं। देखिए जल्दी से यहां पर भी इनको भी पढ़ लेते हैं हम। पहला प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट
कि जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है? सुप्रीम कोर्ट की क्या बनने वाली बच्चा, जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है? तो इंदु मल्होत्रा जी जो है ये पहली महिला जज बनी है, कहां की? सुप्रीम कोर्ट की। और देखते हैं सबसे युवा सांसद किसमें? महिलाओं में सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्राणी मुर्मू जी है। कौन है? चंद्राणी मुर्मू जी जो है सबसे युवा सांसद है। अब देखिए, क्योंकि विदेशों से प्रश्न आ चुके हैं अंतरिक्ष में जाने वाले, अब भारत के लिए भी आया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? ये देखिए, ये सेकंड महिला जो है आपसे पूछा गया है, तो इनका नाम है शिरीषा बांदला जी। क्या नाम है? शिरीषा बांदला जी। ये जो है आपकी दूसरी महिला है ना? याद रखिएगा। देखिए, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा, क्योंकि सेल और गेल और ओएनजीसी सभी जो है ये अधिकतर कंपनियां महारत्न में आ रही है, तो इसलिए जो है इनके ऊपर प्रश्न बन सकता है। सेल की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो सोमा मंडल है। क्या नाम है? सोमा मंडल है। और इसी प्रकार से ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर अलका मित्तल। ये दोनों जो है आप याद रखिएगा, यहां पर सोमा मंडल सेल और डॉक्टर अलका मित्तल कौन है? ओएनजीसी की जो है अध्यक्ष हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, विश्व की प्रमुख महिलाएं जो है हम वो भी देख लेते हैं। विश्व की प्रमुख चर्चित महिलाएं, जिनके ऊपर दो प्रश्न आपके यहीं पर आए हुए हैं ना। देखिए, एक जो प्रश्न है ये 3 से 4 बार जो है अलग अलग परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आपकी एग्जाम में भी आ जाए। तंजानिया एक देश है बच्चा, और तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में पूछा है कि तंजानिया देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सामिया सुलू हसन जी जो है ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई है। यह प्रश्न 2 बार पहले एग्जामों में आ चुका है, इसलिए इसको जो है लिया है। यह प्रश्न आपका अभी वर्तमान में एमपी कांस्टेबल की परीक्षा में पुरानी शिफ्टों में पूछा गया है कि यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, नोरा अल मतरूसी। इनका नाम क्या है? नोरा अल मतरूसी जो है इनका नाम है। एक और देखते हैं, डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिर्देशक के बारे में यदि पूछ ले तो याद रखिएगा, नकोजी ओकोजी इवेला। नकोजी ओकोजी इवेला जो है डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष जो है पूछे गए हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो है 2-3 बार पुरानी एग्जामों में पूछे गए, इसीलिए हमने इनको लिया है। एक और देखिए, स्वीडन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में भी पूछा गया है, तो इनका भी नाम आप जो है याद रखिएगा, मैग्डलेना एंडरसन जो है स्वीडन देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। और एक और आता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व मुद्रा कोष आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निर्देशक कौन है? तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ। चूंकि ये भारतीय मूल से संबंधित है, इसलिए इनके बारे में भी आपसे क्या किया जाएगा? प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये बच्चा सारा का सारा जो डाटा है वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। चलिए, जय हिंद।